हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के लिए क्लास 6 की मैथ क्लास का सिलेबस लेकर आया हूँ। आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन की क्लास है और बाकी जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें क्लास 6 के जो भी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में जो मैथ में जो हमारी पहली यूनिट है उसको हम लोग नोइंग अवर नंबर्स के नाम से जानते हैं। जब से हम लोग क्लासेस जाते हैं या स्कूल जाने लगते हैं हम नंबर्स को एज अ काउंटिंग नंबर्स की तरह यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 एज अ काउंटिंग नंबर्स की तरह यूज करते हैं। इस यूनिट में नोइंग अवर नंबर्स में हम लोग जानेंगे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे नंबर्स को लिखते हैं और कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। ये सब चीजें हम नोइंग अवर नंबर्स वाले यूनिट में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, थाउजेंड्स, लाख, 10 लाख, इस तरह के, इनमें हम कहाँ पे कॉमा का यूज करें, कहाँ पे ना करें। और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है होल नंबर। होल नंबर जैसे कि हम लोग का जब से जन्म होता है उसके तुरंत बाद ही हम लोग नंबर्स को एज अ काउंटिंग नंबर की तरह यूज करते हैं और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसमें दो टॉपिक्स आते हैं, सक्सीसर एंड प्रेडिक्टर। जो सक्सीसर होते हैं, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल लें, जैसे कि नंबर टू, टू का जो सक्सीसर होगा वो दो होगा और जो उसका प्रेडिक्टर होगा वो वन होगा। ऐसे हम लोग एग्जांपल अगर ले वन, वन का जो सक्सीसर होगा दो होगा, लेकिन उसके वन के प्रीडिसेस के बारे में हमको नहीं पता है, इसलिए हमने जीरो को विथ नेचुरल नंबर्स के साथ शामिल किया और जब जीरो विथ नेचुरल नंबर्स के साथ शामिल हुआ उसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। इस होल नंबर वाले यूनिट में हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। हमारी जो थर्ड यूनिट है प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स वाली यूनिट में हम लोग देखेंगे कि कैसे नंबर्स के साथ खेलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, 6 मार्बल्स, 6 मार्बल्स को कैसे हम रो में अरेंज करें, कैसे हम कॉलम्स में अरेंज करें, ये सारी चीजें हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स वाले यूनिट में सीखेंगे। इसमें हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में भी सीखेंगे। हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये जो हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स वाली यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली अपने आसपास देखते होंगे, जो भी भवन निर्माण होते हैं, जो भी स्कूल्स का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, इन सब में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स की ही हेल्प लेते हैं। इसी के आइडियाज के द्वारा हम लोग निर्माण कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उस वो सभी लोग ये बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप से ही आइडिया लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है फिफ्थ, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया का मेजरमेंट और उसकी एरिया जो होते हैं उसकी बाउंड्रीज एंड शेप्स का मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे पेरीमीटर का, पेरीमीटर को मेजर करना, ठीक है, किसी भी एरिया का पेरीमीटर मेजर करना, लेंथ मेजर करना, उसका ब्रीथ मेजर करना, ये सारी चीजें हम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में हम लोग जानेंगे। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है इंटीजर। अभी अब मैंने आपको सेकेंड यूनिट में बताया कि होल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर 0 to 100 को हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें से अगर जो निगेटिव नंबर्स जो होते हैं, निगेटिव नंबर -5, -4, -6, ये सारे नंबर्स और विथ होल नंबर 0 1 to 100, ठीक है, इनको जब हम लोग एक साथ शामिल कर लेते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इस इंटीजर्स वाले चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजें हम इंटीजर्स वाले यूनिट में सीखेंगे। और हम लोग देखेंगे कैसे कि इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना और दो डिफरेंट इंटीजर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, ये भी हम लोग इंटीजर्स वाले यूनिट में सीखेंगे। हमारी जो सेवंथ यूनिट है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आप लोग फैमिलियर होंगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक क्लास में दो फ्रेंड्स रहते हैं, राम और श्याम। राम अपना टिफिन जो है घर पे भूल जाता है, श्याम लेके आता है। श्याम के पास 5 एप्पल रहते हैं, 5 एप्पल में वो लोग दो दो आपस में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। जो 1 एप्पल होता है वो श्याम क्या करता है, फ्रैक्शंस का यूज करके उसको हाफ बाई 1/2 के फॉर्म में उसको डिवाइड कर लेता है। वहां पे उसने फ्रैक्शंस को ही पढ़ा था, उसका यूज करके ही उसने आपस में एप्पल्स को डिवाइड कर दिया। इस फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सिंपल प्रोपोर्शनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये सब सारी चीजें हम फ्रैक्शन वाले यूनिट में सीखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 8, वो है डेसिमल। डेसिमल नंबर्स को कैसे डेसिमल में लिखना है,
कैसे नंबर्स को, डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करना है, डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे एडिशन करनी है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सारी चीजें हम डेसिमल वाले चैप्टर में सीखेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले, जैसे कि रोहित के पास 1 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे है रोहित के पास, और श्यामू के पास 2 रुपए 25 पैसे है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में 1.50 रुपीज, और इसको लिखेंगे श्यामू वाले को 2.25 रुपीज। इस तरह हम नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। हमारी जो 9th यूनिट है वो है डेटा हैंडलिंग। ये जो हमारी 9th यूनिट डेटा हैंडलिंग है, इसमें आप लोग अपनी क्लास में देखते होंगे, जो टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं, जो अटेंडेंस रजिस्टर लिए रहते हैं, उसमें आप लोग के नाम और अटेंडेंस नोट की जाती है। तो आप लोग देखते हैं कैसे वो आप लोग की डे टू डे प्रेजेंटी की जो इंफॉर्मेशन होती है कैसे उसको कलेक्ट करते हैं। तो उसी को हम डेटा हैंडलिंग का ही एप्लीकेशन है वो। जैसे आप लोग अपने क्लास में कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट के बाद आपको एक मार्कशीट मिलती है। उस मार्कशीट में आप लोगों को हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम और नंबर्स नोट होते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग देखते हैं कि आप लोग की कौन सा ग्रेड आया, ए बी एक्सेट्रा, इस तरह के ग्रेड उसी ये एप्लीकेशन भी हमारा डेटा हैंडलिंग के द्वारा ही होता है। जैसे हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसको कैसे काउंट करना है, उसको भी हम डेटा हैंडलिंग के द्वारा ही करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये एक प्रकार का एरियल मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल जो कैसे मेजर करना है, स्क्वायर को कैसे मेजर करना है, ट्रायंगल को कैसे मेजर करना है, ये सब बारे में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है मैथ की एक अलग ही यूनिट है, अलग ही ये ब्रांच है अलजेब्रा। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मैथ पढ़ते आए हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ते आए हैं, अलजेब्रा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स का प्रयोग करके, लेटर्स का यूज करके नंबर्स के साथ हम शामिल करके एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, और ये फॉर्मूले हमको बेसिक मैथ के कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे हम लोग देखते हैं कि टू इक्वली फ्रैक्शन वाली जो चीजें होती हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 6/12 एंड 3/4। इसका हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3/4। दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल है एज अ रेशियो, जिसको हम रेशियो बोलते हैं, और इसी को हम इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को हम लोग दो डबल डबल बिंदुओं से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोपोर्शन वाले प्रोपोर्शन जैसे दो रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है, 1/2 1/2, दो रेशियो अगर इक्वल हो गए उसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, जैसे हमें एक फिगर, हमने सर्कल लिया, सर्कल को जो हमने 20 से डिवाइड किया तो ये भी सेमी सर्कल हो गया और ये भी सेमी सर्कल हो गया, दोनों इक्वली सेमी सर्कल हो गए, सेम फिगर फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल में ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जब हमने 20 से डिवाइड किया तो दोनों सेम फिगर फॉर्म कर रहा है, इसको भी हम सिमेट्री बोलते हैं। बीच में जो लाइन होती है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। हमारी जो 14 यूनिट है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली हम फिगर्स को फॉर्म करें। जैसे एक पेपर लिया, उसको हमने 20 से कट कर दिया, पेपर्स को 20 से जब हमने कट कर दिया तो उसमें जो फिगर फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सीखेंगे। जैसे कि कंपास के द्वारा लाइन फॉर्म करना, कंपास के द्वारा सर्कल फॉर्म करना, ये सारी चीजें भी हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सीखेंगे। कैसे प्रैक्टिकली हम लोग कंपास या प्रोट्रैक्टर के द्वारा एंगल फॉर्म करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको, मेरी इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अभी हम लोग क्लास 6 के मैथ्स सिलेबस को, जो हमारा सेकंड जो हमारी वीडियो होगी नोइंग अवर नंबर्स, ये हम लोग आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।